लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेक्शन 40A3, जिसमें हमने ये कहा था कि अगर हम किसी पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं, अगर हम किसी पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं 10,000 या उससे ज्यादा का, वो भी केस में, तो वो पेमेंट हमारे लिए टोटली क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। वहां तक किसी के कोई डाउट है तो बोलो, वहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोल दो बेटा। नहीं है? ओके, तो आगे चलते हैं हम सेक्शन 40B के ऊपर। ठीक है, सेक्शन 40B पे चलते हैं। सेक्शन 40B क्या कह रहा है, याद है आपको? ये कह रहा है पार्टनर रेमुनरेशन। ठीक है, ये कह रहा है पार्टनर रेमुनरेशन। हमारी ये बात हो गई थी कि अगर किसी फर्म को टैक्स पे करना पड़ा, अगर किसी फर्म को टैक्स पे करना पड़ा, तो वो ये चाहेगी कि मैं किसी न किसी तरीके से मेरा टैक्स बचा लूं, और उसके लिए वो क्या करेगी, हो सकता है कि वो अपने पार्टनर को बेवजह रेमुनरेशन दे दे या ज्यादा रेमुनरेशन दे दे। ठीक है, तो इस चीज से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया, जिसको क्या बोला गया है, सेक्शन 40B। सेक्शन 40B में ये बोला गया कि जब आप पार्टनर को रेमुनरेशन दे रहे हैं, तो एक लिमिट से ज्यादा रेमुनरेशन आप नहीं दे पाएंगे। हम आपको एक लिमिट से ज्यादा रेमुनरेशन देने की इजाजत नहीं देते हैं, राइट? हमने कहा सर कितना, आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? तो देखिए उस रिगार्डिंग क्या प्रोविजन बनाया गया है, ये समझिए। दो चीजें, पहला बोला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा क्या बोला गया, इंटरेस्ट ऑन, दूसरा बोला गया रेमुनरेशन। इसमें आ गई सैलरी, बोनस, कमीशन, एक्सेट्रा, सारी चीजें जो भी आपको मिलती है पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या बोला गया, ये चीज मैंने आपको पढ़ाई हुई भी है, एक दिन मैंने एक्स्ट्रा क्लास ली थी, उसमें आपको पढ़ाया हुआ भी है। ठीक है, किस किसने ली थी वो क्लास? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बोला गया कि सर अगर डीड में लिखा हो कि आप पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे, तो ही वो इंटरेस्ट आपके लिए अलाउेबल है, वरना वो इंटरेस्ट आपके लिए अलाउेबल नहीं है। अच्छा ठीक है, तो अगर किसी की पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा कि पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, तो वो फिर उसके लिए इनकम टैक्स में अलाउेबल नहीं होगा, राइट? दूसरा कहा गया कि ये दोनों पार्टनर को मिलेगा, चाहे आप वर्किंग पार्टनर हो और चाहे आप नॉन वर्किंग पार्टनर। क्यों? क्योंकि ये तो पैसे पे मिल रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, कैपिटल पे मिलता है ना इंटरेस्ट, तो दैट्स व्हाई ये आपको मिलेगा। और तीसरा कहा मैक्सिमम 12% पर एनम, मैक्सिमम 12% पर एनम। कितना अलाउ होगा आपको ज्यादा से ज्यादा? 12% पर एनम, राइट? तो मुझे एक बात बताइए, अगर मेरी फर्म की पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि मैं पार्टनर को 8% इंटरेस्ट दूंगा, तो मुझे अलाउ कितना हो, 8% या 12%? 8%, क्योंकि 8% ही देंगे हम, और लिखा भी 8% ही है। अगर मेरी डीड में लिखा है कि हम पार्टनर को 15% इंटरेस्ट दे सकते हैं, तो अलाउ कितना रहेगा, 12%। दैट मीन्स कि 12% इज मैक्सिमम, राइट? ओके, ये तो हो गई बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब आइए, आप सैलरी, बोनस, कमीशन, रॉयल्टी, बहुत सी चीजें आप किसी भी नाम से दे सकते हैं, सब चीजें इसमें इंक्लूड। इसमें कहा कि जब आप पार्टनर को रेमुनरेशन दे रहे हैं, तो भी वो तभी अलाउड है जब मेंशन इन डीड हो, डीड में लिखा हो। ठीक है, दूसरा ओनली वर्किंग पार्टनर, क्योंकि स्लीपिंग को किस बात की सैलरी, स्लीपिंग पार्टनर को किस बात की सैलरी। और तीसरा मैक्सिमम जो दे सकते हैं, वो दे सकते हैं क्वालिफाइंग अमाउंट। कितना दे सकते हैं?
क्वालिफाइंग अमाउंट। अब आप कहोगे सर ये क्वालिफाइंग अमाउंट क्या है, ये हमें निकालना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू योर प्रॉफिट आप एक लिमिट तक अपने पार्टनर को रेवोल्यूशन दे सकते हैं, तो वो लिमिट कितनी है वो हम देखेंगे। ओके ठीक है। अब यहाँ पे वो लिमिट हमें समझनी है, तो लिमिट समझने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, लिमिट समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर मैंने सपोज मैक्सिमम यहाँ पे निकल के आता है कि मैं अपने पार्टनर को 6 लाख रुपए दे सकता हूँ एज ए रेवोल्यूशन। ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे निकल के आता है कि मैं अपने पार्टनर को 6 लाख दे सकता हूँ और मैंने वाकई में 4 लाख दिए हैं, तो मुझे अलाउ कितना हो, 4 लाख या 6 लाख, बताइए। एज पर दिस रूल मैं 6 लाख दे सकता हूँ, बट मैंने दिए 4 लाख है, तो अलाउ कितने होंगे, 4 लाख के 6 लाख। 4 लाख, जाहिर सी बात है जो दिया वही अलाउ होगा। बट अगर मैं कहूं कि मैंने दिए 14 लाख रुपए, तो अलाउ कितना हो, 6 लाख। यस, तो इसका मतलब आप समझ गए कि ये तो मैक्सिमम अमाउंट बता रहा है हमें, जरूरी नहीं इतना दिया जाए। अगर इतने से ज्यादा दिया है तो इतना अलाउ होगा, और इतने से कम दिया है तो जितना दिया है उतना अलाउ होगा, राइट। ओके, अब ये कंसेप्ट समझने के लिए कि हमें कितना अलाउ है, हमें एक टर्म समझना पड़ेगा और जिसका नाम है, हो सकता है उस दिन की क्लास में आपको ये ज्यादा समझ में नहीं आया क्योंकि उस दिन आपने बीएनपी पूरा नहीं पढ़ा हुआ था। अभी हम ऑलमोस्ट बीएनपी पढ़ चुके हैं, तो ये बात आपके समझ में आ जाएगी। ओके, अब बुक प्रॉफिट आपको निकालना है और बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आप रेमुनेशन डिसाइड करेंगे कि कितना दिया जाना चाहिए। कैसे, वो देखिए। अगर बुक प्रॉफिट नेगेटिव है, हो सकता है ना, बुक प्रॉफिट नेगेटिव हो सकता है, मतलब कि बुक लॉस हो सकता है। तो अगर मुझे लॉस है, अगर मुझे बुक लॉस है, तो क्या मैं रेमुनेशन दे सकता हूँ? यस, तभी आप रेमुनेशन दे सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। पर वो इनकम टैक्स में मैक्सिमम 1,50,000 रुपए ही अलाउ, वो इनकम टैक्स में मैक्सिमम 1,50,000 रुपए ही अलाउ होगा, राइट। ओके, अगर मुझे बुक प्रॉफिट है, तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि आप अपने बुक प्रॉफिट का 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1,50,000, आपको अगर बुक प्रॉफिट है तो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1,50,000 रुपीज, विच एवर इज हायर, आप उतना रेवोल्यूशन दे सकते। हमने कहा सर फिर तो क्या दिक्कत, तो दिक्कत ही नहीं है। और कहा कि नहीं, ये जो रूल है इट्स ओनली अप टू ₹3 लाख। मतलब अगर 3 लाख तक का बुक प्रॉफिट है तो ये रूल लगेगा, अगर 3 लाख से ज्यादा का बुक प्रॉफिट है तो 3 लाख तक तो यही लगेगा, पर ऊपर वाले प्रॉफिट पे लिमिट घटा दी जाएगी। ओके, ऊपर वाले प्रॉफिट पे क्या हो जाएगा, अब वो 3 लाख, 60% ऑफ बुक प्रॉफिट। तो ध्यान रहे बेटा कि हम ये जो है ये स्लेब रेट है, मतलब अगर मेरा बुक प्रॉफिट 5 लाख है तो ये भी लगेगा और ये भी लगेगा, 3 लाख तक ये लगेगा और 2 लाख पे ये लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 3 क्रॉस होते ही इसको भूल जाए आप और आप कहीं पूरे पे ये लगेगा। ये सबसे बड़ी गलती है जो हो सकती है बच्चे से, राइट। तो ये नहीं करना। तो अब मैं आपसे एक एग्जांपल पूछ लेता हूं, अगर आपका बुक प्रॉफिट है नेगेटिव में 70,000, मतलब 70,000 का नेगेटिव बुक प्रॉफिट है, तो आप अपने पार्टनर को मैक्सिमम कितना रेमुनेशन दे सकते हैं? सभी ने फटाफट जवाब दे दिया सर, 1,50,000। ठीक है, अगर आपका बुक प्रॉफिट 1 लाख है तो आप कितना रेमुनेशन दे सकते हैं? अगर आपका बुक प्रॉफिट 1 लाख है तो आप कितना रेमुनेशन दे सकते हैं? 150, बिल्कुल ठीक। अगर आपका प्रॉफिट 2 लाख है, कौन सा बुक प्रॉफिट, नॉट एक्चुअल प्रॉफिट, अगर आपका प्रॉफिट बुक प्रॉफिट
2 लाख है, कितना रेमोल्यूशन दे सकते हैं? यहाँ कह रहे हैं 180, बिल्कुल 1,80,000 है प्राचीन, क्योंकि विच एवर इज हायर लेना है, राइट। अगर बुक प्रॉफिट 4 लाख है तो बिल्कुल सही है 180। अगर बुक प्रॉफिट 4 लाख है तो अगर बुक प्रॉफिट 4 लाख है, राघव का आंसर सही है, प्रियंका का भी सही है, प्रेरणा का भी सही है, जाह्नवी थोड़ी मिस्टेक कर गया, जो नहीं करने को बोला था वही गलती कर गया। राइट आंसर इज 3,30,000। ठीक है, हमने ये कहा बेटा कि अगर 3 लाख क्रॉस करता है तो भी 3 लाख तक का ट्रीटमेंट तो यही रहेगा, उससे ऊपर वाले पे ये ट्रीटमेंट लगेगा। आप टोटल पे वो ट्रीटमेंट मत लगा देना, अदरवाइज गलत होता है, समझ गए। तो 3 लाख तक तो 2,70,000 पे, और 3 लाख से ऊपर 1 लाख पे 60,000, राइट। ओके, तो फाइनल चलो एक और ले लेते हैं। 10 लाख का बुक, 10 लाख का बुक प्रॉफिट, तो कितना रेमोल्यूशन दे सकते हैं? 3 लाख का 90% 2 लाख, 10 लाख का प्रॉफिट है, 10 लाख, 3 लाख ले लो इधर, माइक कौन है किसका? 2 लाख। नाउ सॉरी 690, 10 लाख पे 690 बता रहे हैं, सही है क्या? थोड़ा फिर देख लो एक बार, सही है क्या? 10 लाख पे आप कह रहे हैं 690, इज इट करेक्ट? देखिए 2,70,000 तो एक हो गए 3 लाख तक, बचे हुए 7 लाख पे 420, तो आंसर इज 690, राइट। ओके, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। क्या इतना रेमोल्यूशन हमें देना है पार्टनर? क्या हम ये कह रहे हैं कि इतना रेमोल्यूशन हमें पार्टनर को देना है? नहीं, हम कह रहे हैं इतना मैक्सिमम दे सकते हैं, राइट। तो अब मैं आपको कहूं कि एक्चुअल में हमने रेमोल्यूशन दिया 1,70,000, एक्चुअल में हमने रेमोल्यूशन दिया 1,70,000 इन चारों केसेस, तो हमें अलाउ कितना हो? अगर मैं आपको कहूं कि एक्चुअल में हमने जो रेमोल्यूशन दिया है दैट इज 1,70,000, तो अलाउ कितना होगा? पहले केस की बात करते हैं, यहाँ पे 150, दूसरे केस में 150, तीसरे केस में 9, 9, प्रेरणा 9, 170 दिया, उससे ज्यादा थोड़ी, वो तो मैक्सिमम है, राइट। ओके, लास्ट केस में, लास्ट केस में 170, यस। तो मतलब मैक्सिमम और एक्चुअल को हम कंपेयर करेंगे, मैक्सिमम और एक्चुअल को हम कंपेयर करेंगे, राइट। ओके, बताइए बात समझ में आ गई कि अगर आपके पास बुक प्रॉफिट है, अगर आपके पास बुक प्रॉफिट है, तो क्या फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पार्टनर को रेमुनेशन कितना देना है, या दे सकते हैं, या कितना अलाउ या डिसअलाउ होगा, ये बात आप देख सकते हैं। कोई डाउट नहीं? तो अगर हम, हमारे पास यहाँ पे कोई जाने कह रहे सर सेकंड केस में 150 क्यों होगा? क्योंकि 150 मैक्सिमम है। सेकंड केस में 150 मैक्सिमम है, 1 लाख का बुक प्रॉफिट, हम कहेंगे इसका 90%, हम कहेंगे उसका 90%, और 1.5 लाख, विच एवर इज हायर, तो हायर क्या हो? 1.5 लाख।
अब दे सकते थे 150, हमने दिया 170, तो अलाउ कितना होगा 150। ओके, एक चीज बता दो मुझे एक बार, आप बीच में आपको स्क्रीन ऑडियो और मेरा वीडियो भी आ रहा है क्या? मेरा नहीं आ रहा। ओके, मैक्सिमम और एक्चुअल में, हाँ बिल्कुल, मैक्सिमम और एक्चुअल में जो लेस होगा वही लेंगे, डेफिनेटली। अब अगर हमें यहाँ तक कोई डाउट नहीं, तो क्या अगर हमें ये पता चल जाए, हमें ये पता चल जाए कि सब बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो क्या ये किस्सा पूरा हो जाएगा? बस इतनी तो बात है। तो चलिए ये समझते हैं कि बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ओके, चलिए तो कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट देख रहे हैं हम। देखिए कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट में क्या बोला गया, ये सुन लो। कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट में आपको ये बोला गया है कि आप सबसे पहले लेंगे नेट प्रॉफिट एज पर पेन। आप क्या लेंगे? नेट प्रॉफिट एज पर पेन, जैसा कि आप इनडायरेक्ट मेथड में करते हैं। कैसे करते हैं हम इनडायरेक्ट मेथड में? इसमें वो सारे एडजस्टमेंट करेंगे जो ऐड और लेस होते हैं इनडायरेक्ट मेथड। अलाउड एक्सपेंसेस, डिस अलाउड एक्सपेंसेस, वो जो हम एडलेस करते हैं ना, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको करनी है, राइट? मतलब आपने ये प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स निकाल लिया है, ठीक है। इसमें आप ऐड करेंगे, ध्यान रहे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर वो एक्सेस है, तो अभी हमने पढ़ा था ना, 12% से ज्यादा है या डीड में जो लिखा है उससे ज्यादा है, तो हम उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, मतलब कि उसको भी डिसअलाउड कर देंगे। ओके, अब बताओ, क्या हमने पार्टनर रेमुनरेशन से रिलेटेड छोड़ के बाकी सारे एडजस्टमेंट कर दिए हैं नेट प्रॉफिट में? यस। तो अब आपको करना क्या है, बेसिकली आपको ये करना है, आपको ये मानते हुए कि अगर मैं पार्टनर को रेमुनेशन नहीं देता, अगर मैं पार्टनर को
रेम्यूनरेशन नहीं देता तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? तो क्या इसके लिए मैं पार्टनर का रेम्यूनरेशन वापस जोड़ दूं, क्योंकि नेट प्रॉफिट में तो घटा हुआ है ना। तो मैं ये मानते हुए कि अगर मैं पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं देता तो मेरा प्रॉफिट कितना होता, ये जानने के लिए मैं पार्टनर रेम्यूनरेशन वापस ऐड कर रहा हूँ। और यही क्या है, प्रॉफिट है। बोलो, आई बात समझ में? यही क्या है, प्रॉफिट है। तो इसका मतलब आसान है बुक प्रॉफिट निकालना। बताइए, क्या आसान है बुक प्रॉफिट निकालना? सर यहाँ पार्टनर रेम्युनरेशन वो है जो एक्चुअल, हाँ वही है। अभी तक मैक्सिमम का तो हमें पता ही नहीं ना, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, कितना अलाउ है, वो सब तो हमें कुछ पता ही नहीं है। हम तो उसकी प्रोसेस में आए हैं। तो अभी हम उस रेम्युनरेशन को जो हमने दिया है उसको वापस ऐड कर देंगे, ये एज्यूम करके कि अगर हम नहीं देते तो हमारा प्रॉफिट कितना हो। ओके, चलिए। तो ये आ जाता है हमारा प्रॉफिट। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो बोलो एक बार, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। नहीं है कोई doubt? चलिए, ओके, अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस बनता है। ये मान लीजिए केस 1 और ये है केस 2। वो स्पेशल केस पढ़ना भी है। क्या बोला गया, अगर आपको क्वेश्चन में अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन दे रखा है एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस दे रखा है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को तो आप जानते होंगे। बताइए, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को जानते हैं आप? जिस प्रॉफिट को, हमने बताया ना कि जिस को प्रॉफिट कम होने की वजह से पुराने ईयर्स में सेट ऑफ नहीं किया गया था, उस डेप्रिसिएशन को बोलते हैं हम अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। राइट। हाँ। अब हमें वो भी दे रखा है, तो देखना फॉर्मेट कैसे चेंज होता है। क्या हम नेट प्रॉफिट लेके चल रहे हैं जैसा हमने यहाँ लिया था? यस। क्या हम प्लस माइनस को एडजस्ट कर रहे हैं, अलाउड डिसअलाउड को? यस। क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर रहे हैं? यस। ठीक है। क्या हम पार्टनर रेम्युनरेशन ऐड कर रहे हैं? यस। तो इसका मतलब क्या अभी तक हमने कोई चेंज किया है? क्या हमने अभी तक कोई चेंज किया है इन दोनों फॉर्मेट? नहीं, हमने अभी तक इन दोनों में कोई चेंज नहीं किया। जो काम यहाँ किया था वही काम यहाँ किया है। हाँ, इंटरेस्ट ऐड होगा। हमने दोनों जगह सेम ही काम किया है क्या अभी तक? यस। अब बात ये है कि यहाँ पे हमारे पास अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है। क्या ये एक तरीके का एक्सपेंसेस है जो पिछले साल था, पर पिछले साल सेट नहीं हो पाया क्योंकि प्रॉफिट नहीं थे? तो हमें कहा गया कि आप एक काम करो, अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो आप इसको भी लेस कर ही डालो, इसको भी माइनस करो। हमने कहा ये लो, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को चेक कर दिया। ठीक है। पर इसको लेस करने की एक शर्त है। वो शर्त क्या है ये सुन लो। जैसे ही हम इसको लेस करेंगे हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो अभी तक क्या हमने ये देखा कि इस केस में हमें अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को लेस करना है क्योंकि वो दे रखा है, और इस केस में अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन दे ही नहीं रखा तो लेस करना नहीं। तो अभी तक तो कोई टिपिकल मुझे लगता नहीं कि कुछ हमने कोई चेंज किया है। बताइए, अभी तक तो कुछ नहीं किया ना, बस अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो लेस करो, नहीं है तो कहाँ से लेस करोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस बात इतनी है कि ये जो आप अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कम कर रहे हैं, इसके कम करने से, इसको लेस करने से आपका जो बुक प्रॉफिट है, आपका जो बुक प्रॉफिट, दैट शुड नॉट बी
that should not be less than brought forward loss. वो प्रॉफिट जो है वो brought forward loss से कम नहीं होना चाहिए। अब आपको भी सर ऐसा कैसे, क्या इसका मतलब क्या है, क्या चाहता है, सुनो इसका मतलब क्या है और ये क्या चाहता है। हम एक एग्जांपल लेंगे। चलो एक फिगर ले लेते हैं। मान लीजिए अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको 1 लाख और ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस दे रखे हैं 5 लाख, राइट। एग्जांपल समझ में आ गया। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 1 लाख दे रखा है, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस 5 लाख दे रखा है, ओके। और यहाँ तक की कैलकुलेशन करके, मतलब यहाँ तक ये सारा सब कुछ करके हमारे पास फिगर आ रही है 6,12,500। यहाँ तक कि ये सारे एडजस्टमेंट करके हमारे पास फिगर आ रही है 6,12,500, ओके। अब मुझे लेस करना है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, तो मैं कितना लेस करूं भाई, बताइए कितना है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन? 1 लाख। ये लो जी, मैंने 1 लाख अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कम कर दिया, तो मेरा बुक प्रॉफिट आता है 5,12,500, राइट। क्या मेरा बुक प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस से कम हो गया क्या? नहीं। तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा फाइनल आंसर, ये मेरा बुक प्रॉफिट, राइट। दूसरे केस में हम ये लेते हैं कि यहाँ तक के सारे एडजस्टमेंट करके, यहाँ तक के सारे एडजस्टमेंट करके टोटल आ रहा है 5,12,500। कितना है? 5,12,500। अभी भी अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कितना है? 1 लाख। और जैसे ही मैंने 1 लाख लिखा, यहाँ पे आ जाता है 4,12,500। तो क्या मेरा बुक प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस से कम हो गया? ये तो नहीं होना चाहिए था। क्या ये नहीं होना चाहिए था? हाँ जी, ये नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसा क्या करें कि ये ना हो? क्या हम बुक प्रॉफिट को, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को पूरा लेस नहीं करें? हम कितना लेस करें कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? क्योंकि ये अमाउंट 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। तो क्या मैं ये कहूँ कि ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन को, जो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, उसको सिर्फ 12,500 ही लेस करो? यस। तो हम ज्यादा से ज्यादा उसको कितना लेस कर सकते हैं? उतना, जब तक वो हमारे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस से कम हमारे प्रॉफिट को ना ले जाए, तब तक उसको लेस करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ नहीं कर रहा था परेशान, तो हमने पूरा लेस कर दिया, और यहाँ पे परेशान कर रहा था तो हमने पूरा लेस नहीं। इक्वल हो सकता है, बिल्कुल इक्वल हो सकता है definitely। तभी तो हमने 12,500 किया ना। बोलो जी, आगे बात समझ में? डाउट माइक ऑन कर लो। सर हाँ, सर ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है ना, ये इस प्रीवियस ईयर के है ना सर? ये किसके हैं? इस प्रीवियस ईयर के? हाँ सर, इनको आगे नहीं, फॉरवर्ड कर रहे हैं ना इसके अपन। अगर होते तो हम ब्रॉड फॉरवर्ड क्यों बोलते हैं? ये तो तो सर पुराने ये ईयर्स के हैं ना, पिछले प्रीवियस ईयर के हैं। पिछले सालों के हैं, पुराने ईयर्स के हैं। क्योंकि अगर ये इस तो ईयर सर के ये हो, लॉसेस अभी इसमें से। ये लॉसेज अभी, हाँ सर बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ ये जो लॉस है ये पुराने ईयर के लॉस है। हम सिर्फ इस पर्पज के हाँ लिए सर। कि भाई पार्टनर को देने के चक्कर में लॉस सेट ना हो पाए, ऐसा ना हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं
कि हमें बोला गया कि आप उससे ज्यादा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस उसको डेप्रिसिएशन को एडजस्ट मत करो, एटलीस्ट इतना एडजस्ट करो कि आपका बुक प्रॉफिट उससे कम ना हो। ओके सर। और सर ये बोलो बोलो बोलो। सर जो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, जो सर लेफ्ट हैंड साइड में जो आपने ना पार्टनर रेम्यूनरेशन ऐड कराया ना वापस, हाँ हाँ, सर ये बुक प्रॉफिट आ गया। अब इस बुक प्रॉफिट में से वापस भी तो लेस होगा पार्टनर रेम्यूनरेशन। वो होगा, वो अभी नहीं कर रहे अपन, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। अभी तक मैंने सिर्फ इतना निकालना बताया कि बुक प्रॉफिट निकलता कैसे है। हाँ सर। ठीक है, अभी वो अपन नहीं कर रहे क्योंकि वो करेंगे तो उसके लिए भी 2-3 तरीके हैं, वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, प्रियंका कह रहे हैं सर नेक्स्ट ईयर ओके ले सर। जाएंगे ना 87,500 को एज ए अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन? नहीं, अभी अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पूरा 1 लाख ही है। हमने सिर्फ और सिर्फ बुक प्रॉफिट निकालने के लिए 12,500 लेस किया है। ठीक है, तो अब इसकी मैं आपको थोड़ी सी फ्रेम और समझा दूं, मुझे पता है आपको कहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। सुनिए, आपका जो फाइनल आंसर है वो यहाँ चलेगा। तो यहाँ पे आपने लिखा होगा नेट प्रॉफिट अलाउड, ठीक है, या एड और लेस, वो सब आप यहाँ कर रहे हैं, राइट? तो जब आप यहाँ पे एड और लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो चलो मैं एक एग्जांपल ही लिखवा देता हूँ। मान लेते हैं मान लेते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपका 6 लाख, राइट? इसमें ऐड और लेस होने के बाद, एडजस्टमेंट होने के बाद आपने इसमें जोड़ा पार्टनर रेम्यूनरेशन। ठीक है, कितना? 5 लाख। आपने कितना जोड़ा पार्टनर रेम्यूनरेशन? 5 लाख। और यहाँ पे ये एडलेस की वजह से हो रहा था माइनस 4 लाख, राइट? चलो, तो नेट कितना बच रहा है, बुक प्रॉफिट कितना बच रहा है अभी, जब तक हमारे पास अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नहीं? 7 लाख। ठीक है, अब आपने कहा कि सब 7 लाख मेरा बुक प्रॉफिट है, इसके अकॉर्डिंग मैं मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना दे सकता हूँ? तो आप वही करेंगे, 3 लाख तक तो 270 और 4 लाख तक 240। बोलिए ऐसे ही है क्या? 3 लाख पे 90% और बाकी 4 लाख पे 60%। तो आप 5,10,000 तक का रेम्यूनरेशन दे सकते थे। अब आपने कहा मैंने तो 5 दिया था और वो भी ऐड कर दिया, तो वापस लेस कर दो रेम्यूनरेशन, कितना? 5 लाख। तो आपकी बिजनेस इनकम आ गई कितनी? 2 लाख। बोलो क्लियर है ये? ठीक, ओके। हमने कहीं पे भी इसमें डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट अभी तक नहीं डाला है, राइट? अब हम इसी एग्जांपल को एक बार दोबारा लिख लेते हैं। और वही लिख देता हूं मैं, नेट प्रॉफिट 6 लाख, प्लस माइनस के एडजस्टमेंट इस बार हो गए, माइनस में 5 लाख, और रेम्यूनरेशन वही आपने ऐड किया है, रेम्यूनरेशन 5 लाख। बताइए कितना बुक प्रॉफिट आ रहा है? 6 लाख। अकॉर्डिंग टू दिस बुक प्रॉफिट आप मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना दे सकते हैं? बोलिए कितना दे सकते हैं? 4,50,000, राइट? 530, 530 तो गलत है, 450 आएगा, ठीक है। ओके, अब आप यहाँ पे लेस कितना करोगे बताइए, रेम्यूनरेशन लेस कितना करेंगे? रेम्यूनरेशन लेस कितना करेंगे हम? 4.5 लाख, क्योंकि दिया था 5, दे सकते थे 4.5, तो हमने अलाउ कितना करना है? 4.5, राइट? तो हम कहेंगे बीएनपी इनकम कितनी आ गई? 1.5 लाख, राइट?
बोलो कोई डाउट यहाँ तक? ठीक, नेक्स्ट सुनो फिर। भाई आपने मैक्सिमम देखा जानवी बेटा कि मैक्सिमम इतना दे सकते हैं, फिर आपने एक्चुअल देखा कि मैंने दिया कितना। तो जब आपने ऐड किया था, मैं इसमें दोबारा बता देता हूँ, जब आपने ऐड किया था तो पूरा ऐड कर दिया ये मानते हुए कि जो दिया वो गलत दिया, और जब लेस किया तो उतना ही लेस किया जितना देना चाहिए था। ओके, तो बस हमारा प्रॉफिट आ गया। ओके ठीक है, अब सुनो दूसरा एग्जाम्पल। नेट प्रॉफिट 1 लाख प्लस माइनस के एडजस्टमेंट, प्लस माइनस के एडजस्टमेंट प्लस 1 लाख रुपए। ठीक है, पार्टनर रेम्यूनरेशन, अरे 2 मिनट बैठो। पार्टनर रेम्यूनरेशन मान लीजिए हमने दिया 8 लाख। ठीक है, यहां तक टोटल क्या आता है? 10 लाख। पर ये अभी बुक प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी है हमारे पास। हमने लेस किया अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, कितना? 1 लाख। तो ये कितना बच गया? 9 लाख। क्या ये बुक प्रॉफिट है? यस, ये बुक प्रॉफिट है। अकॉर्डिंग टू दिस बुक प्रॉफिट हम मैक्सिमम कितना रेम्यूनरेशन दे सकते थे? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉफिट हम कितना मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दे सकते थे? 5,30,000। अरे भाई प्रेरणा, हर में एक ही जवाब आ रहा आपका। सही है ना? इट्स 6,30,000। ओके, आपने कितना दिया? 8 लाख। तो बताओ लेस कितना करोगे? 6,30,000। पर एक चीज अब मुझे बताओ, क्या ये हमारा बिजनेस इनकम आ जाएगी अगर मैं लेस कर दूं तो? नहीं, आपने जो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लेस किया है वो भी आपको वापस ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपने किस लिए किया था? बुक प्रॉफिट निकालने के लिए किया। आपने वो एडजस्टमेंट क्यों किया था? जस्ट बुक प्रॉफिट निकालने के लिए किया, राइट? बुक प्रॉफिट निकालने के लिए ही तो लेस किया था। अच्छा चलो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, टोटल अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था कितना? 2 लाख का था। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितने थे? 9 लाख के थे। तो मुझे बताओ, क्या हम 1 लाख से ज्यादा कम कर सकते थे क्या? पहले तो ये बताओ, हमने यहाँ पे अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 1 लाख ही कम क्यों किया? क्योंकि बुक प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस से कम नहीं होना चाहिए था। सही है? यस। तो इसका मतलब हम एक्चुअल एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं? बुक प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो दैट्स वाई हमने जो कम किया था अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन उसको वापस एड ऑन कर देंगे। ठीक है, और हम बोलेंगे हमारा बीएनपी इनकम कितना आ रहा है? 3.7। डॉक्यूमेंट दे दो, समझ गए? तो बुक प्रॉफिट हमने निकाल लिया अकॉर्डिंग टू, हमने पार्टनर रेम्यूनरेशन, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, जो पार्टनर रेम्यूनरेशन गलत था उसको ऐड किया, जो सही था उसको लेस किया। डेप्रिसिएशन पहले लेस किया फिर वापस ऐड किया, तो इफेक्ट खत्म कर दिया डेप्रिसिएशन का। अब हमारे पास क्या निकल के आ गई? बीएनपी इनकम, राइट? सेट ऑफ की कार्रवाई बाद में होगी। आप ये सोच रहे होंगे सर अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को एडजस्ट तो करना है, बिल्कुल करना है, और पूरे 2 लाख करने हैं, पर वो बाद में होंगे, अभी नहीं होंगे। अभी तो हम सिर्फ बीएनपी की इनकम निकाल रहे हैं, और ये हमने जस्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट किया था बस।
बोलिए, आई बात समझ में? तो इसलिए प्रियंका जो आप कह रहे थे ना कि 87,500 होंगे क्या उस कंसेप्ट में, आपने कहा था ना 87,500 फॉरवर्ड होंगे क्या, हमने कहा नहीं, पूरा ही फॉरवर्ड होगा क्योंकि वो तो वापस एड बैक हो गया, दैट इज ओनली फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, कंसेप्ट क्या है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को देखने का, वो इसलिए है कि जब हम ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्ट करते हैं ना, तो इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 8 साल के लिए ही कैरी फॉरवर्ड होता है, जबकि अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है वो इनफाइनाइट पीरियड के लिए होता है, इसलिए लॉस को प्रेफरेंस दी गई है। आधार फोटो बैठो बैठो। हाँ, अब अपन ने बीएनपी इनकम निकालने के लिए रेवोल्यूशन लिस्ट किया है। हाँ, जीवन होगा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, बिल्कुल ठीक है, जीवन होगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, कल इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे अपन।